नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। तो दोस्तों, आप लोगों ने ट्रोजन हॉर्स स्ट्रेटेजी के बारे में तो सुना होगा। तो ट्रोजन हॉर्स और कुछ नहीं दोस्तों, एक लकड़ी का घोड़ा होता है जो कि ग्रीक्स इस्तेमाल करते हैं और ट्रॉय के शहर में अंदर इनोसेंट सा दिखने वाला घोड़ा घुसा देते हैं और फिर वही घोड़ा उनके सर्वनाश का कारण बनता है, क्योंकि वो इनोसेंट होता नहीं है। उसके अंदर सिपाही छुपे हुए होते हैं और जो कि ट्रॉय का दरवाजा खोल देते हैं। तो कुछ वैसा ही स्ट्रेटेजी दोस्तों अब चाइना भी इस्तेमाल करता हुआ दिख रहा है। ऐसा काफी आप अगर देखें तो थिंक टैंक्स का मानना है। तो चाइना कुछ वैसे ही इनोसेंट से दिखने वाले कंटेनर शिप्स में मिसाइल्स को छुपा रहा है और ये कंटेनर शिप्स दुनिया के अलग अलग कोनों में इनको रखा जाएगा और फिर जब जंग का वक्त होगा तो उस वक्त इनको अनलीश किया जाएगा। तो आज की इस क्लास में इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं, क्या चाइना कुछ सीक्रेट स्ट्रेटेजी डेवलप कर रही है। तो आज की इस क्लास में इसी पर चर्चा होगी। तो दोस्तों, मेरा नाम किंजल चौधरी है। आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहां पर लेक्चर के बाद आपको पीडीएफ अपडेट्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ नीचे दी गई कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, तो वहां पर अगर आपको मन में कोई भी सब्सक्रिप्शन रिलेटेड क्वेरी है, लोन लेने में दिक्कत हो रही है, तो उसको वहां पर पोस्ट करें। मैं और मेरी टीम उसके बाद आपसे मिलने का प्रयास करेंगी और उस दिक्कत को दूर करने के लिए कोशिश करेंगी। तो दोस्तों, न्यूज में क्या है? न्यूज में जैसा आप देख सकते हैं, डोमेस्टिक मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, हर जगह कवर किया जा रहा है कि चाइना सरप्राइज अटैक की तैयारी कर रही है। वो अपने मिसाइल्स को कार्गो शिप्स में छुपा रही है। तो आप देख सकते हैं इसको हर जगह, ऑस्ट्रेलिया से लेके यूएस से लेके इंडिया से लेके हर जगह कवर किया जा रहा है। तो न्यूज में दोस्तों यही है कि चाइना ट्रोजन हॉर्स स्टाइल मिसाइल्स को शिपिंग कंटेनर्स में छुपा रही है और उनको किसी भी वक्त अनलीश किया जाया जा सकता है और किसी भी एनिमी पोर्ट को ध्वस्त किया जाया जा सकता है और सरप्राइज अटैक वाला एस्पेक्ट इसमें देखने मिलेगा। तो दोस्तों, ये जैसा आपने देखा ऑस्ट्रेलिया में कवर किया गया है, इंडिया में कवर हुआ है और इस पर बहुत ज्यादा काम किया है यूएस के एक थिंक टैंक ने, जिसका नाम है इंटरनेशनल असेसमेंट एंड स्ट्रेटेजी सेंटर। तो इनकी जो एशियन मिलिट्री अफेयर्स है उसमें इन्होंने कहा है कि चाइना वैसे तो कबूल नहीं रहे कि उन्होंने कुछ इस प्रकार से कंटेनर शिप्स में मिसाइल रखे हैं, लेकिन जाहिर सी बात है ना ही वो कभी कबूलने वाले हैं। लेकिन उनका कहना है कि उनको मालूम है, दे हैव इट, एंड इसका वो इस्तेमाल कर रहे हैं, ये उनको मालूम है। तो ये थिंक टैंक ने कहा भी है। तो जो स्ट्रेटेजी है इस वक्त कुछ इस प्रकार से है। तो चाइना आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से कंटेनर मिसाइल्स को यहाँ पर शिप्स में, चाइना में, बीजिंग में और अन्य पोर्ट में लोड करती है और इसको पैसिफिक में सेल करने के लिए भेज देती है। ये सेल करती हुई पैसिफिक पार करती है और अलग अलग जगह पे स्थित हो सकती है, लेकिन एक आइडियल लोकेशन है यहाँ पर अगर आप देखें तो वेनेजुएला। तो अगर इनको वेनेजुएला भेजा जाए तो यहाँ पर इनको स्टोर किया जा सकता है और फिर वेनेजुएला से जब जरूरत पड़े ये कंटेनर शिप्स बाहर निकल सकते हैं और जब जरूरत पड़े तब इनको लॉन्च भी किया जाया जा सकता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं वेनेजुएला एंड अन्य लोकेशन भी हैं जिन पर अभी हम चर्चा करेंगे, जहां से ये काम करते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, इस प्रकार से ये जो वेपन है ये मिसाइल्स को कंटेनर के अंदर छुपा सकते हैं और फिर कंटेनर्स को जस्ट लाइक एनी अदर नॉर्मल शिप्स, नॉर्मल कंटेनर जो हैं उसके साथ इसको लोड कर दिया जाएगा और फिर जब जरूरत पड़ेगी ये कंटेनर अपना मिसाइल वाला रूप ले सकते हैं, कन्वर्ट हो सकते हैं और कुछ इस प्रकार से इनसे मिसाइल्स निकल सकती हैं। तो इस वक्त जो अनुमान लगाया जा रहा है वो अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद ये YJ-18C क्रूज मिसाइल हैं, जो कि सरप्राइज अटैक का एज देने वाली हैं चाइनीज आर्मी को एंड चाइनीज PLA को। तो इसमें अगर आप देखें तो YJ-18C की जो रेंज है करीबन 350 माइल है, इसकी स्पीड 2300 माइल पर आवर की है और 8.2 मीटर्स की इसकी लेंथ है और वॉरहेड 300 किलो तक की कैरी कर सकती है। तो इस प्रकार का सरप्राइज अटैक में एक सरप्राइज कोशेंट चाइना को मिल रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पे यूएस चाइना टेंशन बहुत ज्यादा ऑलरेडी हो रखा है, क्योंकि आप देखें तो अमेरिका यानी यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये सब बीजिंग विंटर ओलंपिक्स को अगर आप देखें तो कंप्लीटली डिप्लोमेटिक बॉयकॉट कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली टेंशन काफी ज्यादा है और ये बढ़ ही रही है ऑफ लेट। तो जो मिलिट्री एनालिस्ट्स का मानना है वो ये है कि चाइना की जो मैसिव फ्लीट है उसमें आप देखें तो फिशिंग वेसल्स भी हैं, फिर आप देखें तो फ्रीट्स कैरी करने वाले कंटेनर शिप्स भी हैं। तो ये सब बहुत बड़ी चाइना की मैसिव फ्लीट है। इन सब को किसी भी मोमेंट में वॉरशिप में कन्वर्ट किया जा सकता है इस प्रकार के सीक्रेटिव कंटेनर मिसाइल के इस्तेमाल से। और इतने सारे कंटेनर शिप्स हैं कि जब जंग का वक्त होगा
उस वक्त पिन पॉइंट करना बहुत मुश्किल होगा कि कौन सा चाइना का मिसाइल इनोसेंट है और कौन सा चाइना का मिसाइल इस प्रकार का कंटेनर मिसाइल कैरी कर रहा है, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये डिफिकल्ट सिचुएशन होगी और ये ट्रोजन हॉर्स की तरह ये मिसाइल चुपचाप से स्मगल किए जा सकते हैं किसी भी एनिमी के पोर्ट के आसपास। आप देख सकते हैं सियाटल, लॉस एंजलिस, सैन डिएगो, ह्यूस्टन, वैसे ही आप देखें तो अलग अलग जगह पे बहुत सारे पोर्ट्स हैं, आप देख सकते हैं। ह्यूस्टन तो नहीं ऑब्वियसली, अलग अलग पोर्ट्स हैं। इसमें से अगर आप देखें तो सियाटल बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसको माना जा रहा है कि ये पोर्ट ऑफ सियाटल एक बहुत ही ऐसा लोकेशन है जिसके आसपास चाइना यहाँ पर मिसाइल लॉन्च करवा सकती है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो सीक्रेट वेपन्स आप देख सकते हैं इस प्रकार से इस्तेमाल चाइना करने वाली है, और ये चाइना की मिलिट्री स्ट्रेटेजी के साथ भी परफेक्टली मैच करती है, जो कि ऑफेंसिव कैपेबिलिटी विद सरप्राइज एलिमेंट पर फोकस करती है। तो उस प्रकार का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दोस्तों मीडिया आउटलेट का मानना है इसमें से जो पोर्ट ऑफ सियाटल है ये बड़ा वल्नरेबल होगा इस प्रकार के अटैक के लिए। एंड अगर इस मिसाइल को, जैसा दूसरा अनुमान लगाया जा रहा है कि इनको वेनेजुएला में स्टोर किया जा रहा है, तो वेनेजुएला में अगर क्लाइमेट कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है तो उस प्रकार के बिल्डिंग में इन मिसाइल्स की जो शेल्फ लाइफ है वो काफी बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से इनको कभी भी यूएस मिलिट्री बेसेस में वहां से फर्दर अलग अलग शिप्स में ले जाके छोड़ा जा सकता है। तो अमेरिका के लिए बहुत सरदर्द आप कह सकते हैं एक प्रकार से ये कंटेनर शिप्स बनते हुए दिख रहे हैं। वहीं अगर आप देखें तो अगर कल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वॉरहेड, जिस पर चाइना ऑलरेडी तेजी से काम कर रही है और कई रिपोर्ट्स तो ऐसी आ रही कि उनके पास ऑलरेडी ये वेपन है लेकिन अब तक इन पर एक्सपर्टीज नहीं हुई है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वॉरहेड इन मिसाइल्स पर, इन कंटेनर्स में अगर डिप्लॉय कर दिया गया और उस प्रकार की वॉरहेड वाली मिसाइल जंग के वक्त में किसी यूएस इंपॉर्टेंट सबमरीन बेस हो सकता है, न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन बेस हो सकता है या अन्य कोई बेस हो सकता है, तो वहां पर अगर वो वेपन अनलीश हो गई तो उस पूरे बेस को ठप कर देगी, क्योंकि जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी है वो सब की सब बंद हो जाएगी। तो मोस्ट लाइकली उनकी जितने भी डिफेंसिव मेजर्स हैं विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियर मिसाइल वो सब के सब वहीं के वहीं बंद हो जाएंगे। तो इसलिए इनको डे वन मिसाइल भी, डे वन वेपन भी कहा जाता है। ये ईएमपी वॉरहेड वाले जो मिसाइल्स होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वाले, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स जनरेट करते हैं जिससे इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी बंद हो जाती है। तो कुछ इस प्रकार से अगर इनको जंग शुरू होने के साथ इस्तेमाल कर दिया जाए तो फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज है, जो सबसे पहले यूज कर देगा विरोधी खेमा उतना जल्दी ठप हो जाएगा, उसके सारे वेपन्स धरे के धरे रह जाएंगे। तो कुछ वैसा ही आप देख सकते हैं यहाँ पे किया जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं टेंशन है यूएस के लिए, एक सरदर्दी आप सोच सकते हैं कि यूएस के लिए बनती हुई दिख रही है। तो दोस्तों आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई हो, एंड पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। पाथफाइंडर चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस बात का इंतजार है, जल्दी से जाइए जाके सब्सक्राइब कीजिए, जल्दी जल्दी जाइए बटन दबाइए। तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी आए तो आप जब KC10 कोड यूज करेंगे तो इससे आपको मेरी मेंटरशिप मिलती है, हैंड होल्डिंग मिलती है, गाइडेंस मिलती है, और जो मेरी गाइडेंस है वो सारे सब्जेक्ट्स ऑफ जीएस, एसए एंड ज्योग्राफी ऑप्शनल को कवर करती है। तो KC10 इज द कोड। एंड साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा एनुअल प्राइस हाइक होने वाला है। एक प्राइस हाइक हो चुका है 9 दिसंबर को, एक 16 दिसंबर को फिर से दाम आप अगर देखें तो जीएस ऑप्शनल कॉम्बो की कीमत है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं 3000 से और बढ़ेगी। तो आप देख सकते हैं 1 ईयर जीएस ऑप्शनल कॉम्बो की कीमत है 61,704 रुपए, और उसके बाद एक मेगा प्राइस हाइक भी होने वाली है। उसकी तारीख अभी बताई नहीं गई है लेकिन तय है। तो आप जल्दी से जाएं, उस हाइक के पहले KC10 कोड का इस्तेमाल करें और अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लें। इसके सिवा दोस्तों अगर आप प्लस जीएस लेते हैं, ऑप्शनल कॉम्बो नहीं है, बस प्लस जीएस लेते हैं तो इसकी 1 साल की सब्सक्रिप्शन की कीमत है 50,000 रुपए, और जल्दी 16 दिसंबर के बाद 52,000 रुपए हो जाएगी, और फिर मेगा प्राइस हाइक भी होने वाली है। हो सकता है इसकी कीमत बढ़ के 57,704 रुपए तक पहुंच सकती है। तो इसलिए इस मेगा प्राइस हाइक के पहले जाके अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लें, यूज द कोड KC10 फॉर इट। एंड अगेन दोस्तों यूपीएससी CSE कॉम्बैट है, KC10 कोड का इस्तेमाल करें और एनरोल करें। इस संडे को है दोस्तों 4 करोड़ से ज्यादा की स्कॉलरशिप पूल है, तो इसका फायदा उठाएं। साथ साथ फ्री टेस्ट सीरीज है जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो इसके माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। और साथ ही साथ लोन की भी अवेलेबिलिटी हम कर रहे हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक देखेंगे तो उसको फिल करें और लोन भी आपको अवेलेबल हो जाएगी 0 इंटरेस्ट रेट
0% इंटरेस्ट रेट, नो प्रोसेसिंग फी, 2 घंटे में अप्रूवल वाला लोन है, तो इसका फायदा आप उठा सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आप देख सकते हैं आइकनिक सब्सक्रिप्शन की भी बेनिफिट है, तो वो सब आप फायदा उठाएं। 2 साल की प्लस सब्सक्रिप्शन की कीमत 64,800 रुपए है, 2 साल की आइकनिक की कीमत 1,04,175 रुपए है, 1 साल की ऑप्शनल की कीमत 24,750 रुपए है। तो यूपीएससी सीएससी बैचेस भी 15 दिसंबर से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इनका हिस्सा भी आप जरूर बने। एंड आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई हो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड लेट्स क्रैक इट।